मॉर्निंग किड्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली बार किया था लंका विजय, और लंका विजय में हमने देखा था कि रावण किस तरीके से राम से परास्त होने के बाद, राम से हारने के बाद जाता है और अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है। लेकिन कुंभकर्ण भी युद्ध में मारा जाता है, धरती के अंक में सदा के लिए सो जाता है। अंक शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये अनेकार्थी शब्द है। अंक का अर्थ होता है गोद में और अंक का अर्थ होता है नंबर। चलिए आज वहीं से हम वापस पढ़ेंगे, और मेरे कहे अनुसार बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रीडिंग अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था, वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गई है। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। किसने कहा? मेघनाद ने कहा। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्रजीत कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त कर देता, उसे नष्ट कर देता। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी। चमत्कृत आश्चर्य, उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था, मतलब चूकता नहीं था। चूक अचूक विलोम शब्द। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। क्या लक्ष्मण सफल हो पाएंगे या खुद घायल हो जाएंगे? आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाद महल में ही मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश में आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ, लंका अनाथ हो गई, हाय लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। देखिए, इतना सब होने के बावजूद रावण को अक्ल नहीं आई। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं रण क्षेत्र में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहाँ तहाँ आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जहाँ पे औजार रखे थे जला दिया। मार काट मच गई, जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंघ, युपाक्ष, कुंभ सब मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया।
लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। ये देखिए बच्चों। चलिए अब हम पेज नंबर 77 पर हैं। रावण के पास अब कोई विकल्प यानी ऑप्शन नहीं बचा। युद्ध नाद हुआ। अकेला बचा रावण। बच्चों हमने एक नाटक किया था। नाटक का वो जो अंश था, गीत था, हमने अरुण गोविल वाले रामायण से ही लिया था, जिसमें रावण को अंधेरे में रात में सोच रहा है, यही रात अंतिम, यही रात भार, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अकेला है लंका में, लंका का राजा, यही रात अंतिम, यही रात। मतलब कि रावण के पास में वही अंतिम रात बची थी जिसमें उसका जीवन था। दूसरे दिन युद्ध होना था, राम के हाथों मारा जाना निश्चित था। कहते हैं ना, जब बुरा करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के, सो आम कहाँ से खाए। सो रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। युद्ध हुआ। अकेला बचा रावण। युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए, फन कुचले सांप की तरह वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए, रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम उनके सामने, रावण की ईख न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात था। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी। तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रणक्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण बुलाए गए। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भर भी पीछे सरकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई, पलकें झुकना भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक पर लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध
कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डाल देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुख मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनकी दिशा ज्ञान शून्य हो गई। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। मतलब कि विजय के घोष में, विजय का घोष, तुमुल नाद यानी विजय का शोर, विजय का उल्लास में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण ने विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्न मणियों जटित समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में हैं। उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी। चुहल यानी मस्ती मजाक, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर कूदना। चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी हुई थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत, नल, नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक सुंदर लगी। जिसकी उन बच्चों ने वानरों ने जैसी कल्पना की थी ना सीता की, सीता उससे भी अधिक सुंदर लगी।
सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। मतलब जो परेशानियां, जो कष्ट, जो मुसीबतें उन्होंने रावण और अपने पति रावण की वजह से और श्री राम के वियोग में सहे थे, वो सारे कष्ट वो क्या बन गए थे? पुरानी बात बन गई थी, पुराना इतिहास बन गया था। सो बच्चों, ये हो गया आपका पाठ। लंका विजय समाप्त हुआ। आज के लिए मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ कि राम रावण, प्रश्न, राम रावण का युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अपने शब्दों में लिखिए। सो राम रावण का जो युद्ध हुआ उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में लिखना है। कम से कम 50 से 60 शब्दों में उसका वर्णन बच्चों आपको अपने शब्दों में लिखना है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और नेक्स्ट शुक्रवार हम करेंगे अपना अंतिम पाठ, राम का राज्याभिषेक। आपका दिन मंगलमय